पतरस की किताब निकालकर मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं। हमें बोला गया कि थोड़ा समय हो, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा वो खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल सूखना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मुद्रा नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुरक्षित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इस रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती है, उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो, किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरेंगी। और आगे लिखा कि वैसे ही पति भी, हे पतियों, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, और यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। एक पति पत्नी जब परमेश्वर जिनको जोड़ता है, और याद रखिए, संसार में आप कितने भी समृद्ध क्यों ना हो जाए, लेकिन आत्मा में अगर परमेश्वर का साथ नहीं है, तो जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव गड़बड़ियां रहेंगी, जीवन में बहुत सारी गड़बड़ियां रहेंगी। और कोई भी व्यक्ति बिना परमेश्वर के आनंद नहीं मना सकता। आप जानते हैं कि संसार की कोई भी बात आपको शांति नहीं दे सकती, आनंद नहीं दे सकती। और परिवार संभालने के लिए अगर प्रभु सामर्थ ना दे, लिखा यदि घर को परमेश्वर ना बनाए, तो घर के बनाने वाले का परिश्रम बेकार है। घर को परमेश्वर ने बनाया। आप जानते हैं कि एक घर की, एक आदम हवा को परमेश्वर ने रचा, और जब उनको जोड़े के रूप में बनाया, तो एक घर की स्थापना होती है। परिवार से घर की स्थापना होती है, मकान से या बिल्डिंग से नहीं, है ना, परिवार से स्थापना होती है। तो परमेश्वर एक घर को बना रहा है, और लिखा अगर इस घर को परमेश्वर ना बनाए, तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, बनाने वाले का परिश्रम बेकार है। इसलिए आज हम इस बात के लिए आनंदित है कि यह समय परमेश्वर ने हमको दिया, इस घर में